बिहार की राजनीति के केंद्र में उस रात एक सन्नाटा टूटा जब तेजस्वी यादव के काफिले पर मंडराने लगी मौत की परछाई। मात्र 5 फीट की दूरी, और अगर जरा भी देर हो जाती तो शायद एक बड़ा राजनीति भूचाल आ जाता। ये सिर्फ एक सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? रात के 1:30 बजे NH-22 पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर, घायल हुए सुरक्षाकर्मी और बार बार बचे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। क्या बिहार की राजनीति में हो रहा कोई खेल? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काफिला एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि आरजेडी नेता बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव मधेपुरा से पटना लौट रहे थे। घटना वैशाली जिले के गौरौल के पास NH-22 पर हुई, जब उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब तेजस्वी यादव मधेपुरा से पटना लौट रहे थे। घटना वैशाली जिले के गौरौल के पास NH-22 पर हुई, जब उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। रात के तकरीबन 1:30 बजे की यह घटना थी। तेजस्वी यादव का काफिला जब गौरौल से गुजर रहा था, तब एक ट्रक ने अचानक काफिले की एक गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। रात के तकरीबन 1:30 बजे की ये घटना थी। तेजस्वी यादव का काफिला जब गौरौल से गुजर रहा था, तब एक ट्रक ने अचानक काफिले की एक गाड़ी को टक्कर मार दी। और जो बात सबसे डरावनी है, तेजस्वी यादव ने खुद बताया कि हादसा उनसे सिर्फ 5 फीट की दूरी पर हुआ। आप खुद आ गए हैं, अब क्या हुआ है? नहीं, देखिए, हम लोग पता है कि सुबह 10 बजे से हम लोग चले मधेपुरा गए थे। मधेपुरा से कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे तो चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए थे। चाय जहाँ पीने के लिए रुके हुए थे, एक ट्रक जो है बैलेंस होकर के ठीक मेरे सामने ही बैलेंस होके 2-3 गाड़ियों में टक्कर मारा। और 2-3 गाड़ी जो है, हमारे सुरक्षाकर्मी खड़े थे, एक वाहन चालक था, उसके ऊपर जो है गाड़ी आ गई और 2-3 लोग जो है जख्मी हुए हैं। इसलिए भारत में एकदम ठीक मेरे 5 फीट की दूरी पे ही, और हल्का सा भी इम्बैलेंस करता तो शायद हम लोगों के ऊपर भी वो चीज़ें आ सकती थी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा तो इमिडिएटली जो है प्रशासन के लोगों को फ़ोन किया, और क्योंकि टोल आगे था तो प्रशासन के लोगों ने टोल को रुकवा करके ट्रक को जो है हिरासत में लिया है। ट्रक और एक आध और जो गाड़ियाँ जो टक्कर खाई, लोगों को प्रशासन ने रोका है और इमीडिएटली इन लोगों को हम लोगों ने अपना गाड़ी, स्क्वाड का गाड़ी जो होता है, उससे भिजवाया है ताकि इनका इलाज समय पर होता है, कोई जान माल को जो है नुकसान नहीं। आपकी सुरक्षा में कोई लापरवाही आपको नहीं दिख रही? इस तरीके से आपके टारगेट हुए? दुर्घटना होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुर्घटना जो हुई है इसमें जो लापरवाह लोग हैं उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। कहीं भी दुर्घटना होती है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, और इस देश में सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स मारते हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गाड़ी कुछ और आगे होती तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। देर रात हुई इस दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल सुरक्षा कर्मियों को तुरंत स्थानीय सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तेजस्वी यादव पूरी तरह सुरक्षित है। सराय थाना की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक अनियंत्रित अवस्था में था। वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने बताया कि शराब पीने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस की माने तो ट्रक ने सबसे पहले एक बोलेरो को टक्कर मारी और फिर बाकी गाड़ियों से टकराया गया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने कहा, हम रास्ते में चाय के लिए रुके थे, तभी एक ट्रक अचानक मुड़ा और हमारे काफिले की गाड़ियों से टकरा गया। मैं जहां खड़ा था वहां से ट्रक सिर्फ 5 फीट की दूरी पर रुका। 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। बताया कि ट्रक को आगे टोल प्लाजा पर पकड़ लिया गया और प्रशासन ने उसे जब्त कर लिया। इस हादसे के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं से लेकर आम जनता तक ने तेजस्वी यादव की सलामती पर राहत जताई। साथ ही राज्य सरकार से सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग उठने लगी। तेजस्वी का कहना है,
ये महज एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सवाल यही है, क्या ये महज एक सड़क हादसा था या फिर बिहार की राजनीति में कोई अदृश्य ताकतें तेजस्वी यादव को निशाना बनाना चाहती है? जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति अब और भी सतर्क हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और इन टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी राजनीति की सबसे सच्ची और साहसी रिपोर्टिंग।